सभी विजेताओं को मेरा सलाम। आपका स्वागत है नवनिर्माण एकेडमी में। मेरा नाम है दिनेश गौतम। मैं लेकर आया हूं संविधान की आज की क्लास और आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं संसद की। तो संसद के बारे में लगभग 25 से 27 ऐसे प्रश्न हैं जिनसे बाहर संसद का एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। जरा बोर्ड पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक 15 क्वेश्चन दिए हैं तथा यहाँ से यहाँ तक कुछ 16 से 27 तक क्वेश्चंस दिए हैं। कुछ चीजों की हम लोग शुरुआत करेंगे, पहले प्रश्न ही ले लेते हैं। देखिए, चौधरी चरण सिंह जो है, चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980 तक, यहां पर लिखा है जुलाई 1979 से 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक भी बार संसद नहीं गए। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक भी बार लोकसभा नहीं गए। ये प्रश्न बहुत बार आता है, भारत के कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो एक भी बार लोकसभा नहीं गए थे। याद रखना है आपको। इसका उत्तर होगा चौधरी चरण सिंह। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। सारे क्वेश्चन है संसद के बारे में। आगे हाउस ऑफ पीपल का नाम कब बदलकर संसद रखा गया, कब बदलकर लोकसभा रखा गया था, याद रखना है। दोबारा क्वेश्चन बोलता हूँ, हाउस ऑफ पीपल का नाम, हाउस ऑफ पीपल ये लिखा हुआ है, हाउस ऑफ पीपल का नाम सन 1954 में बदलकर लोकसभा रखा गया था। इसका मतलब जिसे आप लोकसभा कहते हैं, यह नाम 1954 में पड़ा था। पहले इसे अंग्रेजों के समय में हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, जनता का सदन कहा करते थे। चलिए, ये क्वेश्चन के बारे में बातें हो गई हैं। अगले क्वेश्चन और करते हैं हम यहाँ से। देखिए, शून्यकाल कब शुरू होता है? शून्यकाल शुरू होता है 12 बजे से। ये भी प्रश्न कई बार आया है पेपरों में कि शून्यकाल की शुरुआत कब होती है। संसद में शून्यकाल की शुरुआत 12 बजे से होती है। आगे देखिए, गैर धन विधेयक के कितने वाचन किए जाते हैं संसद के अंदर? दोबारा सुनिए, ऐसा विधेयक जो धन विधेयक नहीं है उसको कहते हैं गैर धन विधेयक। गैर धन विधेयक के कितने वाचन होते हैं? इसका उत्तर है 3। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वाचन होता है संसद में जिसमें किसी भी बिल का, किसी भी विधेयक का डिटेल डिस्कशन होता है? इसका उत्तर होता है वाचन नंबर 2। तो 3 वाचन होते हैं, वाचन नंबर 1, वाचन नंबर 2 तथा वाचन नंबर 3। वाचन नंबर 1 में किसी भी विधेयक को संसद को पास किया जाता है, पेश किया जाता है। दूसरे में इस पर डिस्कशन होता है तथा तीसरे में इसको पास कर दिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 23, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका उत्तर होगा मीरा कुमार। सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। ये 2009 से 2014 तक लोकसभा की अध्यक्ष रही। अगली बात करते हैं, अनुच्छेद 249 में क्या है? अनुच्छेद 249 के अंदर ये कहा गया है कि यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर देती है तो उस पर संसद कानून बना सकती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये दिया गया है, यदि राज्यसभा राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे, राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि चाहे तो राज्यसभा का ये विशेष अधिकार होगा। राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर देती है तो अब संसद उस पर कानून बनाएगी। ये संसद के द्वारा बनाया गया यह कानून कितने दिन तक लागू रहेगा, याद रखना होगा आपको। यह कानून 1 साल के लिए होगा। ऐसे ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 साल के लिए होगा। ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ से इसे हटा देते हैं। अनुच्छेद 249 भी है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय कौन घोषित कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा राज्यसभा को यह अधिकार होगा। देखिए, लोकसभा का कार्यकाल अब तक एक बार 6 वर्ष किया गया है। देखिए, कब किया गया था? सन 1975 में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है। लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 साल के लिए लोकसभा का गठन होता है। 5 साल से ज्यादा समय के लिए लोकसभा नहीं चलती है, परंतु लोकसभा का कार्यकाल एक बार
6 वर्ष किया गया है। एक बार बढ़ा दिया गया था, इसे एक बार बढ़ा दिया गया था 1975 में। आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए। इसमें कहा गया है, नोट कर लीजिए, अनुच्छेद 83 है, ये है अनुच्छेद नंबर 83। अनुच्छेद नंबर 83 में कहा गया है कि आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। आपातकाल लगा था उस समय, एक बार में 1 वर्ष से ज्यादा भी नहीं बढ़ाया जा सकता, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से। ये बात है कि यदि विपक्ष दल की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। जो सरकार बनती है, सरकार के बाद एक पक्ष दल होता है जो सरकार चलाता है, तथा एक होता है विपक्षी दल। विपक्षी दल की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। विपक्षी दल की न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए 1/10। 1/10 से नीचे वह विपक्षी दल नहीं कहलाएगा। ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 19। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने के अधिकारी हैं। इन सदस्यों को मनोनीत करने की जो प्रक्रिया है, जो बात है, ये कहां से ली गई है। ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने की जो बात है, कहां के संविधान से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से ये बात ली गई है। अगली बात यहां से करते हैं, देखिए अनुसूची संख्या 4 में क्या है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, कौन से राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, ये अनुसूची संख्या 4 में दिया गया है। एक और याद रखनी है, अनुसूची संख्या 3 में क्या है। अनुसूची संख्या 3 में क्या है। अनुसूची संख्या 3 में है शपथ। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन सी शपथ लेते हैं, अनुसूची संख्या 3 में दिया हुआ है। अनुसूची संख्या 4 में है कौन से राज्य की कितनी सीटें राज्यसभा में होंगी। एक प्रश्न और आता है, सबसे अधिक राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें कौन से राज्य की हैं। याद रखना है, राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है, उसी राज्य को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं, क्योंकि भारत में लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो सीटों का बंटवारा है, वो जनसंख्या के अनुपात में है। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है, उसी राज्य की को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। ऐसे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते रहते हैं। यही प्रश्न है, यहाँ से बाहर जो है संसद का कोई प्रश्न आपके पेपर में पूछा नहीं जाएगा। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है कब। देखिए अनुच्छेद 352 में दिया है कि यदि देश में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है। एक और कहा गया है कि यदि राज्य ये लिख कर दे दे, राज्य की विधानसभा ये पास कर दे कि हमारे यहाँ का कानून संसद बनाए, तो भी संसद वहां के राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बना सकती है। दोबारा से समझ लीजिए, अनुच्छेद 352 यदि लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा है, तो राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। यदि राज्य की विधानसभा यह पास कर देती है कि हमारे कानून संसद बनाएगी, तो संसद वहां का कानून बना सकती है। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है अनुच्छेद 312 में, क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण को ही कहते हैं बजट। यदि ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आता है कि बजट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 112 में है। बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बताइए बजट शब्द का प्रयोग संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो याद रखना है, किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। बजट को संविधान में क्या कहा गया है, बजट को संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। चलिए यहां से आगे थोड़े से कुछ और प्रश्न इसके बारे में, संसद के बारे में देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, संसद की जननी क्या कौन है। संसद की जननी कौन है। संसद की जननी है, याद रखेंगे ये प्रश्न भी, संसद की जननी है ब्रिटेन। तो दुनिया में सबसे पहले संसद कहां बनी, ब्रिटेन में बनी। आगे देखिए, भारत की संप्रभुता किसमें है। भारत की संप्रभुता है किसमें है, संसद में भारत की संप्रभुता है। संप्रभुता का क्या मतलब है, एक ऐसी व्यवस्था जो व्यवस्था अपना कोई भी निर्णय स्वयं ले सकती है,
जो अपना निर्णय लेने के लिए किसी भी बाहरी शक्ति और आंतरिक शक्ति के भरोसे नहीं है या उनके अधीन नहीं है। वह देश संप्रभु होता है, भारत एक संप्रभु है। ठीक है, ओके। भारत में जो अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं, अंतरराष्ट्रीय संधियां कौन लागू करता है? तो अंतरराष्ट्रीय संधियां लागू करती है भारत की संसद, ये और याद रखना है। संसद का वास्तुकार कौन था? संसद का वास्तुकार कौन था, याद रखना है। एडविन लुटियन, एडविन लुटियन था, एक व्यक्ति था एडविन लुटियन, एक व्यक्ति था हर्बर्ट बेकर, हर्बर्ट बेकर। ये दोनों लोग थे जिन्होंने संसद का डिजाइन तैयार किया था। बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। आप इन छोटे छोटे बिंदुओं को लिख लेना, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं। देखिए मंत्री परिषद में शामिल कौन कौन होते हैं? मंत्री परिषद में शामिल होते हैं मंत्री। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो मित्रों मंत्री होते हैं 3 प्रकार के। यहाँ पे लिख देते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, यहाँ पे लिख देते हैं राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, और यहाँ पे लिख देते हैं उपमंत्री। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इन 3 प्रकार के मंत्रियों से मिलकर ही मंत्री परिषद बनती है। एक और क्वेश्चन होता है मंत्री परिषद कितने प्रतिशत होती है? याद रखना है सदन का 15% से ज्यादा मंत्री परिषद नहीं हो सकती, चाहे तो ये राज्य में हो चाहे ये केंद्र में हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंत्री परिषद में कौन कौन होते हैं, आगे देखिए। यहाँ पर पूछा गया तदर्थ समिति क्या होती है? तदर्थ समिति क्या होती है? संसद कमेटियां बनाती है, उसमें तदर्थ समिति क्या होती है? किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो समिति बनाई जाती है उसे तदर्थ समिति कहते हैं। याद रखना है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो समिति बनाई जाती है उसे तदर्थ समिति कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आया है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के सबसे पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। आगे संसदीय सरकार का मतलब क्या होता है? संसदीय सरकार का मतलब होता है विधायिका कार्यपालिका से मजबूत होती है, या ऐसे कहा जाता है संसदीय सरकार में कार्यपालिका विधायिका को कार्यपालिका के ऊपर मजबूती दी जाती है, कार्यपालिका विधायिका को वरीयता दी जाती है कार्यपालिका के ऊपर। आगे बात करते हैं विट्ठल भाई पटेल। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक भारत आजाद नहीं हुआ था तो केंद्रीय विधान परिषद में पहले भारतीय थे। कहाँ ये रहा? केंद्रीय विधान परिषद में अंग्रेजों के समय की बात है ये। केंद्रीय विधान परिषद में अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय थे। प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनने वाले ये सबसे पहले भारतीय थे। तो बात खत्म हो गई विट्ठल भाई पटेल के बारे में। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो ये क्वेश्चन है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। कौन से अनुच्छेद में दी गई है ये बात? अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 में ये दी गई है कि मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। इसके बाद है अनुच्छेद, देखिए ये दिया हुआ है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के बारे में है। भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। पहला भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। दूसरी है भारतीय वन सेवा और तीसरी है
भारतीय पुलिस सेवा। ये केवल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो राज्यों के लिए और केंद्र सरकार के लिए काम करती हैं। और यदि अगली अखिल भारतीय सेवा बनानी है तो अनुच्छेद 312 के तहत बनेगी अखिल भारतीय सेवा। आगे बात करते हैं। भारतीय संघ में नए राज्यों की अनुमति कौन देता है? भारतीय संघ में नए राज्यों की अनुमति कौन देता है? याद रखना है, संसद देती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद संख्या 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में यदि किसी नए राज्य का प्रवेश करना है तो कौन अनुमति देगा? कौन करेगा? संसद। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता पर कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 11 में दिया गया है कि यदि नागरिकता के बारे में कोई कानून बनाना है तो संसद बनाएगी। अगली बात है, राज्यसभा सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका सेवा काल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। राज्यसभा में यदि सदस्य बनना है तो वह न्यूनतम आयु उसकी 30 वर्ष होगी। लोकसभा में यदि सदस्य बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। विधानसभा में यदि सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। यदि विधान परिषद में सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी। राष्ट्रपति बनना है तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी। अगली बात करते हैं। देखिए, CAG ये है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की परीक्षा कौन करता है? लोक लेखा समिति होती है। लोक लेखा समिति कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अर्थात भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो एक रिपोर्ट दी जाती है उसकी परीक्षा करती है। ओके, राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? देखिए, 30 वर्ष होती है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन से अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख है। अगली बात है, संसद के 2 सत्रों के बीच का समय अधिकतम समय न्यूनतम समय कितना होता है? अधिकतम समय, संसद की जो बैठकें होती हैं उनका न्यूनतम समय कितना होता है? अधिकतम समय कितना होता है? 2 बैठकों के बीच 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं हो सकता है। एक प्रश्न और आता है, 1 वर्ष के अंदर संसद के न्यूनतम सत्र कितने होना चाहिए? संसद के न्यूनतम सत्र कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए न्यूनतम सत्र। संसद के कितने सत्र होते हैं ये क्वेश्चन अलग है। संसद के कितने सत्र होते हैं ये क्वेश्चन अलग है। तो ये होते हैं, अब 3 सत्र होते हैं, याद रखना ये क्वेश्चन अलग है। 1 वर्ष में संसद के न्यूनतम कितने सत्र होने चाहिए? 2 होने चाहिए। एक क्वेश्चन ये है कि संसद के कितने सत्र होते हैं, तो संसद के 3 सत्र होते हैं। अगली बात देखिए, यहाँ पे दिया गया भारत के संसद की प्रणाली। भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। एक और क्वेश्चन होता है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो ब्रिटेन के सम्राट की तरह है। एक और प्रश्न होता है, ये क्वेश्चन आता है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो ब्रिटेन के किस नेता के समान है? तो वह भारत के राजा के समान है, भारत के राजा के समान। एक और बात है कि भारत में जो संसदीय प्रणाली अपनाई गई है तो संविधान के आधार पर भारत में कार्यपालिका के प्रमुख कौन है? संसद के आधार पर भारत में कार्यपालिका के प्रमुख हैं भारत के राष्ट्रपति। वास्तविक कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि राष्ट्रपति को मदद करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यह इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 75 में। मंत्री परिषद के मुखिया कौन होंगे? मंत्री परिषद के मुखिया होंगे प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का काम क्या है? मंत्री परिषद का काम है राष्ट्रपति की मदद करना तथा कार्यपालिका शक्तियों का दोहन करना। राष्ट्रपति जो काम उन्हें सौंपे उन सारे कामों को मंत्री परिषद करती है। तो संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति की मदद करने के लिए मंत्री परिषद होगी और बाद में लिख दिया गया है कि राष्ट्रपति वही काम करेंगे जो मंत्रिमंडल उन्हें लिखित में देगा।
तो मंत्रिमंडल के प्रमुख कौन होते हैं? वह प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन होते हैं? वो भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। एक डायग्राम और मैं बना देता हूं आपके लिए अंत में। संसद, तो संसद को जो है अनुच्छेद 79 में रखा गया है और इसमें कहा गया है कि संसद के 3 अंग होंगे। लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी और राष्ट्रपति होंगे। ये कहा गया है। तो आज की वीडियो समाप्त होती है मित्रों। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। एक बात और, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने मित्रों तक इसे शेयर जरूर करें ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ सकें। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमें लिखकर जरूर भेजें कि आप किस विषय पर वीडियो बनवानी चाहते हैं। इतना मैं जरूर अनुरोध करूंगा। इन वीडियोज़ के आप नोट्स बनाइए, इन्हें याद करिए, बार बार रटिए। इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।